Hello students, I am Navnil Gaur from Tagore School, Parbatsar. We are here for study the first lesson of social science of class 7th. We have studied this lesson up to page number 2nd in previous video. This is the lesson 1 which name is on equality. समानता पर ये लेसन है समानता के विविध आयामों पर, किस प्रकार की समानता होनी चाहिए, हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं समानता को लेकर, और वास्तव में जो अधिकार दिए गए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, कितने वो लागू हो पाते हैं, क्या वास्तव में भारत में सबको समानता का अधिकार है। तो हमने एक कैरेक्टर कांता के माध्यम से कुछ चीज़ों को इसमें पिछले वीडियो में समझा था। कांता एक घर में काम करने वाली औरत है जो कि वोट देने के लिए जब जाती है तो उसको दिखता है कि सारे, यहाँ तक कि उसका मालिक जिसके यहाँ वो काम करती है वो भी उसी लाइन में वोट देने के लिए खड़ा है, और जो भी समाज के गणमान्य लोग हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब एक ही लाइन में वोट देने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन वो सुबह जब इस लाइन को देखती है तो उसको समानता का एहसास होता है, लेकिन जब वो शाम को, जब पूरे दिन काम करने के बाद में उसकी बच्ची बीमार होती है और उसको पैसे भी मांगने पड़ते हैं अपने मालिक से, क्योंकि उसके पास उसको दिखाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और छुट्टी भी मांगनी पड़ती है, और बाद में जब वो शाम को अस्पताल की लाइन में लगती है तो उसको असमानता का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि सुबह वाली तो लाइन जो थी उसमें सब लोग वहाँ उस लाइन में थे, लेकिन अभी वाली जो लाइन है या मेरी जो पोजीशन है वो समानता की नहीं है। तो सुबह उसको समानता का एहसास होता है लाइन में लग करके, लेकिन शाम वाली लाइन जो हॉस्पिटल वाली लाइन होती है उसमें जब वो लगती है तो उसको असमानता का एहसास होता है। और अब हम इस कैरेक्टर के थ्रू हमने इसको पढ़ा, और अब ये हमने इस कैरेक्टर के थ्रू ये भी पता चला अपने को कि वोट देने का सबको इक्वल उसका अधिकार है, और भारत में ये व्यवस्था है, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं कि सब वयस्कों को समान एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये हमने कहानी पढ़ी कांता की, और इसके माध्यम से हमने समानता की कुछ चीज़ों को अध्ययन करने का प्रयास किया। अब दूसरा, द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। दूसरे प्रकार की समानता। समानता कई प्रकार से, कई मायनों में समानता होना आवश्यक है। केवल एक जगह समान होने से काम नहीं चलेगा, जैसे कांता के साथ हुआ। सुबह तो वो समान थी, वोट देते टाइम तो वो समान थी, लेकिन बाकी अवसरों पर वो समान नहीं थी। तो अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरे प्रकार की समानता। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल। कांता बहुत से लोगों में से एक है हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो कि लोकतंत्रात्मक भारत में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट, और जो अधिकार रखते हैं, टू वोट देने का, बट हुज डेली लिविंग, लेकिन जिनकी रोजाना की जिंदगी, एंड वर्किंग कंडीशंस, और काम करने की जो स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन वो समानता से बहुत दूर है। भारत में बहुत सारे 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसमें ये लोकतंत्रात्मक देश है, कांता भी उनमें से एक है। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग भारत में रहते हैं जिनको वोट देने का तो समान अधिकार है, लेकिन बाकी कंडीशंस में उनको वो समानता से कोसों दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के अलावा, पीपल इन इंडिया, भारत में लोग, एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। गरीब होना तो एक चीज है ही, ये तो एक असमानता है ही। इससे अलग पीपल इन इंडिया, भारत में लोग एक्सपीरियंस यानी अनुभव करते हैं इन इक्वालिटी, असमानता का, इन डिफरेंट वेज, कई तरीकों से। लेट अस सी, आइए देखें, व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, बाय रीडिंग द टू स्टोरीज, दो कहानियां पढ़कर, गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है। ईच ऑफ दीज, इनमें से प्रत्येक, इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, इनमें से जो प्रत्येक कहानी है वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इन पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगियों में से, एंड रिफ्लेक्ट्स, और प्रतिबिंबित करती है, दिखाती है,
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, अलग अलग प्रकार की असमानताएं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भारत में उपस्थित है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, एक और जो एक सामान्य फॉर्म यानी रूप है इनइक्वालिटी का, एक और जो असमानता का एक प्रकार है इन इंडिया, भारत में, इज द कास्ट सिस्टम। ये है जाति का सिस्टम। जो जाति का सिस्टम है, इसके कारण भी एक इनइक्वालिटी इंडिया में दिखाई देती है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, यदि आप रूरल इंडिया में रहते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिफाई इज समथिंग बट यू दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। यदि आप रूरल इंडिया में रहते हैं, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिफाई, आपकी जो जातिगत पहचान है, आपकी जो कास्ट आइडेंटिफाई है, इज समथिंग दैट, ये कुछ इस तरह से है, यू प्रोबेबली लर्नड, जिसको आपने लगभग जान लिया होगा, और एक्सपीरियंस्ड, या आपने इसका अनुभव कर लिया होगा, वेरी यंग, बहुत छोटी उम्र में ही। यदि आप गांव में जन्मे हैं तो आपने अपनी कास्ट की जो अनइक्वलिटी है, इसको, आपकी कास्ट की आइडेंटिफिकेशन है, जो आप किस कास्ट में जन्मे हैं, किस जाति में जन्मे हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है, वो आपने इसका एक्सपीरियंस कर लिया होगा बहुत छोटी उम्र में ही, या आपको पता चल गया होगा कि हाँ हम इस कास्ट में जन्मे हैं, या आपने इसको जाना होगा बहुत छोटी उम्र में। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि आप शहरी इंडिया में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक, आप में से कुछ सोच सकते हैं, दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि ज़्यादातर लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते। अगर आप शहर में रहते हो तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आजकल तो कास्ट वास्ट कोई बड़ा महत्व का टॉपिक नहीं है, कोई बिलीव नहीं करता होगा कास्ट में। अगर आप शहर में रहते हैं, आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, शहरी भारत में रहते हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप गांव में पैदा हुए हैं तो आपने इस चीज़ को अनुभव कर लिया होगा कि जातिगत पहचान भी एक भारत में मायने रखती है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शॉन, लेकिन थोड़ा सा आप इनको देखिए, ये जो वैवाहिक विज्ञापन दिए हुए हैं यहाँ पर, मैट्रिमोनियल्स मतलब वैवाहिक विज्ञापन, शॉन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि दिखाए गए हैं एक अंग्रेजी के अखबार में से। एंड यू विल सी, और आप देखेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, कि हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियन, उच्च शिक्षित शहरी भारतीयों के माइंड में भी कास्ट का जो इशू है, जो जाति की जो भावना है, वो कितनी लगातार चल रही है, खत्म नहीं हुई है भारत में से अभी। कास्ट कोई अलग होना ये कोई महत्व का नहीं है, लेकिन कास्ट के कारण अनइक्वालिटी का होना, ये अनइक्वालिटी के बेसिस पर ये हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसने कहा कि गांव में तो आपको पता चल गया होगा, गांव में अगर आप रहते हो तो, कि सबको बचपन में ही पता चल जाता है कि हाँ ये फलां कास्ट का है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके पीछे हो जाती है कास्ट के आधार पर। लेकिन शहर में रहने वालों को लग सकता है कि हाँ भाई अर्बन शहर में तो कौन कास्ट का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये कुछ मैट्रिमोनियल्स दिए हुए हैं, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं विवाह के बारे में। तो ये विवाह के बारे में एडवर्टाइज है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में से हैं, यानी हिंदी न्यूज़पेपर तो चलो सामान्य लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वही पढ़ते हैं। तो हाईली एजुकेटेड लोगों के माइंड में भी कास्ट का फैक्टर, उसका इशू कितना मायने रखता है, ये इन मैट्रिमोनियल्स में आपको दिख जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, इसमें लिखा है अलायंस यानी संबंध के लिए इसने एक विज्ञापन दिया। अलायंस का मतलब है संबंध करने के लिए, जैसे कोई लड़के लड़कियों की शादी करने के लिए आजकल अखबारों में भी विज्ञापन दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादातर खूब लोगों के पास पहुँचे तो अच्छा वर उसको प्राप्त हो। इसलिए ये आजकल
नया पैटर्न है कि पहले तो भारत में अपने समाज में अभी भी हम लोग आपस में ही संबंध अलायंस तय कर लेते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करवाते हैं और उसके थ्रू अलायंस को ढूंढते हैं, संबंधों को ढूंढते हैं। तो ऐसा ही एक ये दिया हुआ है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। अलायंस का मतलब है संबंध। इनवाइटेड फॉर 32 MMS 554 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। ये लड़की है कोई जो अपना संबंध ढूंढ रही है, इस लड़की के लिए संबंध ढूंढ रहे हैं इसके परिवार वाले। अलायंस यानी संबंध। इनवाइटेड फॉर, ये इनवाइट करते हैं, संबंधों को इनवाइट कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर यानी के लिए। 32 ईयर्स की है लड़की, 32 साल की। MMS इसका ये डिग्री है। 5 फीट 4 इंच ये इसकी लंबाई है लड़की की। फेयर यानी साफ कलर है, ब्यूटीफुल है, गर्ल है। अब ये तो इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं, भाई इतने लंबी है और क्या इसने कर रखी है। और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, MMS का मतलब है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, इसने पढ़ाई कर रखी है। अब ये आगे का जो हिस्सा है इसका, इसमें क्या लिखा है? वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई। एक IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर वगैरह का जो काम, जो सॉफ्टवेयर का काम होता है उसको IT कहते हैं। ऐसी एक कंपनी में मुंबई में ये काम करती है। फ्रॉम BE और MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड। अब इसको कैसा लड़का चाहिए? जो BE किया हुआ हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी डिग्री किया हुआ बॉय लड़का हो कोई, वर्किंग इन मुंबई और अब्रॉड, जो या तो मुंबई में काम करता हो या अब्रॉड यानी भारत से बाहर काम करता हो। फ्रॉम IT इंडस्ट्री, IT में ही वो काम करता हो लड़का, ऐसा कोई लड़का हो। कास्ट नो बार, कास्ट की कोई बार नहीं है, यानी कास्ट का कोई अवरोध नहीं है, कोई भी कास्ट का हो सकता है। लेकिन अब देखो लास्ट में क्या लिखा है? SC ST एक्सक्यूज। SC और ST के लोग एक्सक्यूज यानी माफ करें। सेंड BHP का मतलब है ये होरोस्कोप, पिक्चर, बायोग्राफी, ये उसका तस्वीर, उसकी कुंडली, उसके डाटा, बायोडेटा, होरोस्कोप एंड पिक्चर। BHP का मतलब है बायोडेटा, अपनी सारी चीज़ें लिखित में, होरोस्कोप यानी कुंडली, और P का मतलब है पिक्चर यानी चित्र, उसका फोटो। ये मस्ट यानी ज़रूरी है ये भेजना। और इसमें देखो ये भी लिख दिया कि कास्ट नो बार, कास्ट की कोई अवरोध नहीं है। लेकिन फिर नीचे लिख दिया SC ST एक्सक्यूज, यानी SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब है शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें जो जातियां आती है वो एक्सक्यूज यानी वो माफ़ करें। तो इसमें सारी इस एडवर्टाइजमेंट से क्या शो हो रहा है कि ये कितने एजुकेटेड लोग होंगे। लड़की है वो MMS कर रखी है, उसने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर रखा है, IT कंपनी में काम करती है, और मतलब हाईली एजुकेटेड लड़की है, परिवार हाईली एजुकेटेड है, लड़का भी इनको हाईली एजुकेटेड चाहिए। लेकिन ऐसे हाईली एजुकेटेड में भी कास्ट का जो इशू है यहाँ पर भी है, ये इससे शो हो रहा है। ऐसे ही एक और है, प्रोफाइल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर, उसको इनको लड़की चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। प्रोफाइल यानी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए उसकी, यानी कैसी वो लड़की होनी चाहिए। क्वालिफाइड यानी शिक्षित, ब्यूटीफुल सुंदर, टॉल यानी लंबी, गर्ल यानी लड़की चाहिए इनको। फॉर गुप्ता बॉय, गुप्ता एक जाति होती है, गुप्ता लड़के के लिए चाहिए। 28 ईयर्स की तो एज है इसकी, 6 फीट का है ये, और CA है, चार्टेड अकाउंटेंट। वर्किंग MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC का मतलब उसमें ये काम करता है टेक्सास USA में काम करता है, अमेरिका में। और $80,000 ये इसकी कमाई है। तो ये ऐसा लड़का चाहिए इनको। लेकिन यहाँ पर देखो इसने लिख दिया गुप्ता बॉय, तो गुप्ता इसने अपनी जाति लिख दी कि गुप्ता लड़का है, तो इनको लड़की भी गुप्ता ही चाहिए। तो ये यहाँ पर भी अब हाईली के एजुकेटेड है, इसमें दिख रहा है अपने को कि CA है, MNC में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और टेक्सास अमेरिका में काम कर रहा है।
तो एजुकेशन के हिसाब से कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन उसके माइंड में भी कास्ट का इश्यू ज़रूर है। ऐसे ही एक और है इसमें, तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम, ये तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम 1981 बॉर्न, और ये इसमें देखिए इसको दूल्हा चाहिए, और कैसे चाहिए, 1981 बॉर्न नेथ्रुवा कश्यप। नेथ्रुवा कश्यप इनकी जाति है, ये बॉर्न के बाद जो लिखा नेथ्रुवा कश्यप। कश्यप एक जाति होती है, उसमें भी जाति में भी उपजाति इन्होंने लिखी है, नेथ्रुवा कश्यप। गोत्र और गोत्र भी लिखा है राम, गोत्र भी लिखा है इन्होंने राम। स्वाति स्टार यानी स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ इसका। 180 सेंटीमीटर लंबाई है, टाल है, फेयर है। ऐसी ये दूल्हा है, इसको दुल्हन चाहिए। तो अब इसमें देखिए इसका माइंड में कास्ट का इश्यू है। इन्होंने अपना नेथ्रुवा कश्यप, ये गोत्र भी इन्होंने अपनी जाति लिखी है, फिर गोत्र लिखा है राम, फिर स्वाति नक्षत्र में ये पैदा हुई है वो भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में भी है। ब्राह्मण भी लिखा है शुरू में, तमिल ब्राह्मण अयंगर। तो ये तीनों जो इसमें एडवर्टाइजमेंट है, ये तीनों ही ये शो करते हैं कि कितने भी हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनके माइंड में भी कास्ट का इशू ज़रूर रहता है, और कास्ट के बेसिस पे अनइक्वलिटी भी रहती है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, सर्कल द सरकमफ्रेंस टू कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स गिवन अबोव। जो ऊपर वैवाहिकी विज्ञापन दिए हुए हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जो दिए हुए हैं, उसमें जो कास्ट का रेफरेंस है, जो कास्ट जहाँ पर शो हो रही है उसको सर्कल करो, उसके गोला लगाओ। तो पहले वाले में कास्ट कहाँ शो हो रही है, इसमें हो रही है नीचे SC ST एक्सक्यूज, यहाँ पे अपने को सर्कल लगाना है। यहाँ सेकंड में क्या है, गुप्ता बॉय, गुप्ता पे सर्कल लगाना है। थर्ड में तमिल ब्राह्मण अयंगर, फिर नेथ्रुवा कश्यप गोत्र, ये सब इन तीनों पे सर्कल लगाना है। अब यहाँ पर ये कास्ट का जो सिस्टम है इसके बारे में बताया गया है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ये पैराग्राफ, और इसमें यही बताया गया है कि कास्ट सिस्टम इंडिया में भी और एजुकेटेड लोगों में भी कास्ट सिस्टम है। ये भी इसमें शो किया गया है इन मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी। आओ अब हम एक स्टोरी पढ़ें अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित चाइल्ड। एक दलित बच्चे के अनुभवों के के बारे में। अटेंडिंग स्कूल, जिसने अटेंड किया स्कूल, वो गया एक दलित बच्चा। अब दलित क्या है, जिसको तथाकथित नीची जाति बोलते हैं, है नहीं, जाति कोई भी नीची ऊंची नहीं होती है, आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। तो लेकिन कई लोग इस तरह से सोचते हैं, तो उसको दलित कहते हैं। अब दलित की भी यहाँ पर परिभाषा आएगी, ये बताएंगे भी दलित क्या होता है। लेकिन दलित का मतलब जो पुअर कास्ट होती है, जो लोगों के नज़र में, उसको दलित कहते हैं। तो एक दलित बच्चे ने स्कूल जब वो गया तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा उसका। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6th बुक। आप क्लास 6th की बुक में पहले ही दलित के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित इज ए टर्म, दलित एक टर्म है, एक शब्द है। दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड यानी तथाकथित, यानी ऐसा है नहीं लेकिन लोगों द्वारा कहा जाता है, लोअर कास्ट या नीची जाति। दलित एक टर्म है, एक विशेष शब्द है जो कि तथाकथित सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए यूज किया जाता है। यूज टू एड्रेस देम सेल्वेज, जो अपने आप के लिए ये दलित शब्द प्रयोग करती है, वो खुद ही करते हैं। लोग तो उनको लोअर कास्ट कहते हैं, लेकिन दलित शब्द देम सेल्वेज यानी वो खुद के लिए, अपने आप के लिए यूज करते हैं दलित। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब है टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड को यूज करते हुए, लोअर कास्ट आर
पॉइंटिंग, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, आर पॉइंटिंग, वो पॉइंट करते हैं, वो एक बिंदु निर्देशित करते हैं टू हाउ दे वर, कि वो कैसे थे, एंड कंटिन्यू टू बी, और कैसे वो अभी भी कैसे हैं लगातार, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, गंभीरतापूर्वक अलगाव की भावना के विरोध में। तो ये दलित शब्द है, इसका अर्थ है ब्रोकन, इस ब्रोकन यानी टूटा हुआ। तो इस शब्द के थ्रू जो दलित, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो ये शो करना चाहते हैं कि हम कैसे थे, हमें तोड़ा गया, जुल्म हो गए हम पे, और हम कैसे हैं आज भी लगातार, और हम सीरियसली यानी गंभीरतापूर्वक हम इस डिस्क्रिमिनेटेड, यानी डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है अलगाव, अलग अलग करना किसी को, इसके विरोध में है हम, सीरियसली हम इसके विरोध में, ये जो अलगाव है। अब ये जो कहानी है, जिस दलित बच्चे की कहानी है, उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, ये एक लेखक भी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 टू 2013, 2050 में जन्म हुआ, 2013 में मृत्यु हुई। इज ए फेमस दलित राइटर, ये एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की आत्मकथा। जब कोई अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन। जूठन क्या होती है? जो हम खाना खा के कई लोग जूठा छोड़ देते हैं, उसको जूठन कहते हैं। यहाँ एक पिक्चर भी दी हुई है शायद उनकी बुक की, जूठन जो बुक ये रही, ये जूठन बुक है इनकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई है, ए दलित्स लाइफ, एक दलित का जीवन। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। जूठन नाम है इसका। ही राइट्स, उन्होंने लिखा, वह लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। आई हैड टू सिट अवे, मुझे दूर बैठना होता था, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, इन द क्लास में। वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ने गया था बचपन में, वो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जब मैं पढ़ने गया स्कूल में तो मुझे दूसरे लोगों से अलग दूर बैठना पड़ता था क्लास में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और नीचे बैठना पड़ता था। बाकी सब अगर बेंचेज पे बैठे हैं तो मुझे फ्लोर पे यानी ज़मीन पे, फर्श पे बैठना होता था बाकी लोगों से अलग। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट, ये जो चटाई होती थी वो मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले ही रख दी जाती थी कि यहाँ पर उसको बैठना है। आई सैट ऑन, जिस पर मैं बैठता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट, कई बार मुझे बैठना होता था, वे बिहाइंड एवरीबडी, जो रास्ता होता था उनके, जो बिहाइंड एवरीबडी, बिहाइंड यानी पीछे, जो दूसरे लोग थे उनके पीछे जो रास्ता था, जो जगह होती थी पीछे की तरफ, वहाँ मुझे बैठना होता था। राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कई बार वे मुझे पीटते थे, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। when he was in class 4th, जब वो क्लास 4th में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को कहा, टू स्वीप द स्कूल, स्कूल में पूरे में झाड़ू लगाने के लिए, एंड द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में भी। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर, खेल का मैदान बहुत बड़ा था, देन माई स्मॉल फिजिक, मेरे छोटे शारीरिक के अनुपात में। फिजिक का मतलब शारीरिक स्थिति, तो स्मॉल फिजिक्स, मेरे जो मेरी छोटी शारीरिक आकृति थी, यानी 4th क्लास में थे तो छोटे ही थे, तो मेरी फिजिकल स्मॉल फिजिक के तुलना में वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था। कुड हैंडल, जो मैं शारीरिक रूप से जिसको हैंडल कर सकता था उसकी तुलना में वो बहुत बड़ा था। एंड इन क्लीनिंग इट, और इसको साफ करने के रूप में भी ये बहुत बड़ा था। माई बैक बिगेन टू एक, मेरी जो बैक थी यानी पीठ थी, बिगेन टू एक, दर्द करने लगी। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा धूल से कवर हो गया,
धूल उस पे आवृत हो गई, चढ़ गई चेहरे पे. डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ, मिट्टी मेरे मुंह में चली गई. तो आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 7 टुडे. आज हमने इसको पेज नंबर 7 तक कंप्लीट किया है. वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट पेज in the next video. Up to that, stay home, stay safe. Okay, goodbye.